जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोसेक्स DMR सिरप के बारे में, जो कि सूखी खांसी में काम आती है, एलर्जी वाली खांसी में काम आती है। इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, किस तरह से ये काम करती है, किन व्यक्ति को ये दी जाती है, प्रेगनेंसी के अंदर महिला को क्या सेफ है, बच्चों में अगर देनी पड़े कितनी दे, कितने रुपए की आती है, किस नाम से ये और भी मिलती है, सब कुछ समझेंगे। देखिए, टोसेक्स आता है एक बहुत बड़ा ब्रांड अबट कंपनी का। एक आती है टोसेक्स प्लेन, जिसके अंदर आता है कोडिन, जो कि H1 शेड्यूल में आती है। हाई प्रिस्क्राइब दवा होती है, वो आपको दवाई दुकान पर नहीं मिलती, डॉक्टर भी कम ही देते हैं, लेकिन आती बहुत अच्छी है, खांसी के लिए अच्छा है। लेकिन एक आती है टोसेक्स DMR आती है, ये शेड्यूल H में ही आती है, नॉर्मल आती है, दवाई की दुकान से भी आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह से लीजिएगा। जो भी पीने की खाने की गोली होती है उसमें सेल्फ यूज मत कीजिएगा, कई बार ये नुकसान कर देती है। इनके अलावा काफ़ी अच्छी है, डॉक्टर ने दी है। तो अबट कंपनी बनाती है, 150 ml की एक प्लास्टिक की बोतल में आती है, 100 ml का। और दोस्तों, ये शुगर फ्री भी आती है। अगर किसी पेशेंट को शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की गोली खाता है, तो वो इसका यूज आराम से कर सकता है, क्योंकि शुगर फ्री है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको शुगर नहीं है वो भी इसका यूज कर सकता है, यानी दोनों तरह के व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं। अब भाई, डॉक्टर किसको कब देते हैं और ये कहाँ काम आती है? तो इसके अंदर आते हैं 2 सोल्ट। पहला आता है क्लोरफेनेरामाइन, दूसरा आता है डेक्स्ट्रोमिथोरपेन। 2 mg में और 10 mg में आता है, 4 mg और 10 mg में आता है। क्लोरफेनेरामाइन शायद 4 mg में इसके अंदर आता है, या 2 mg बच्चों में आता है, 4 mg ही आता होगा। और डेक्स्ट्रोमिथोरपेन 10 mg में आता है पर 5 ml। अब ये देखिए, क्लोरफेनेरामाइन होता है एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जी। कई बार हमें मौसम से एलर्जी होना, जुकाम लगना, फ्लू होना, जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तब क्लोरफेनेरामाइन काम आता है। नाक बंद है, छींक आ रही है, पानी आ रहा नाक से, और खांसी आ रही है हल्की फुल्की दांसी सी, नॉन प्रोडक्टिव कफ वाली खांसी, तो ये जो सिरप होती है ये ड्राई कफ में चलती है, यानी कफ नहीं है लेकिन खांसी आती है, बहुत ज़्यादा आती है खांसी, छाती दुखने लगती है, बार बार में खांसी आती है, और गला भी उपड़ा हुआ है, तो वहाँ ये सिरप सबसे बढ़िया काम करती है। गले में भी राहत देगी और खांसी को रोकेगी, और जुकाम लगा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी काम करेगी। हाँ, हो सकता है इसके साथ जुकाम की एंटी कोल्ड दवाइयाँ भी चल सकती है, कोई एंटी कोल्ड, कोई एंटीबायोटिक दवाई साथ में दे सकते हैं, अगर थोड़ा ट्रीटमेंट डॉक्टर को बनाना पड़े। और अगर नॉर्मल है, थोड़ा बहुत गला खराब है, थोड़ी बहुत जुकाम है और खांसी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये बेस्ट है। तो अगर कफ छाती जाम है ना, वहाँ ये काम नहीं आएगी, कफ वाली खांसी में ये काम नहीं आएगी, ये सूखी खांसी में काम आएगी, ठीक है। और इनके अलावा कई बार क्या दोस्तों, अस्थमेटिक एलर्जी हो जाती है। अस्थमेटिक एलर्जी कहें तो अस्थमा सी प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा ना होकर एक एलर्जी होती है, कुछ व्यक्ति में ठंडे पानी से होती है, पसीने में पानी पीने से भी हो सकती है, और मौसम से हो जाती है। ऐसे तैं तैं की आवाज़ आती है, सांस ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर लगाना पड़ रहा है सांस के लिए। इस तरह की एलर्जी में भी ये काम करती है, 5-10 मिनट में ठीक कर देती है सांस की प्रॉब्लम को, जब इसका यूज़ करते हैं। और खांसी की प्रॉब्लम में, सूखी खांसी की प्रॉब्लम में, जुकाम और गले की प्रॉब्लम में सबसे बढ़िया काम करता है। दूसरा इसके अंदर है डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन। डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन जो आता है, ये कफ सफरजेंट होता है। कई बार ब्रेन के अंदर कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं, बार बार में खांसी को ट्रिगर करते हैं, उनको ब्लॉक कर कर काम करता है, और सूखी खांसी में ये डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन दिया जाता है। अब देखिए, 4 साल से बड़े बच्चों में इसका यूज आराम से कर सकते हैं। वहाँ पर अगर 4 साल से बड़ा बच्चा, मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, तो 2.5 ml से लेकर 5 ml दिन में 2 बार हो जाती है, डोज की बात कर रहा हूँ। इनके अलावा बड़ा आदमी है तो 5 ml 2 बार भी हो सकती है, 10 ml भी 2 बार भी हो सकती है, इस तरीके से देनी पड़ती है। कई बार 5-5 ml दिन में 3 बार, या 10-10 ml दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। डॉक्टर देते हैं आराम से ट्रीटमेंट बना के, तो उस तरीके से ले सकते हैं। 5 से 10 ml एक डोज में दी जा सकती है, ठीक है। वो देखा जाता है भाई कितनी खांसी आ रही है, कितना परेशान है व्यक्ति, इस तरह से। और बच्चों में अगर 10-12 साल का बच्चा है तो 5 ml भी, या 2.5 ml भी, या 3 ml भी। अगर बच्चा 4 साल तक का है तो वहाँ पर 2.5-3 ml 2 बार, इस तरह से हो गया। प्रेगनेंसी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सेफ है, ले सकती है महिला 5 से 10 ml आराम से, कोई बात नहीं। तो बाद में साइड इफेक्ट क्या करती है जब इसका यूज़ करते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। कई बार ये होता है भाई, जब यूज़ करते हैं तो थोड़ा उल्टी वगैरह हो जाता है, नोजिया और चीख आने लगता है। इनके अलावा थोड़ी हार्ट बीट हो सकती है बढ़ रही हो, बहुत कम चांस में होता है, बहुत कम चांस में। टॉप ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा चलता है, बहुत असरदार दवा है, काम बहुत बढ़िया करती है। ऐसा नहीं कि आप ले लोगे तो काम नहीं करेगी। ये हो सकता है भाई, आपने सूखी खांसी की जगह आपको चाहिए थी जो वेट कफ वाली, गीली खांसी वाली, ले लिया आपने, वो अलग बात है, ठीक है। कफ जमा हुआ है तो एंटीबायोटिक भी देनी पड़ सकती है, इस तरीके से होता है। लेकिन अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है, खांसी नहीं जा रही, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, दवाई की दुकान पर मिलती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से कीजिएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सब कुछ था टोसेक्स DMR सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।